गाइस, क्या आपको पता है कि इंडिया की सबसे धीमी रफ्तार से चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। सबसे धीमी रफ्तार से चलने वाली ट्रेन का नाम है मेट्टुपालयम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन, जो कि मात्र 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है, जो कि हमारे ही देश की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन से लगभग 16 गुना धीमे चलती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इससे बढ़िया तो मैं पैदल ही निकल जाऊं, लेकिन ये ट्रेन इसलिए इतना धीमे चलती है क्योंकि ये ट्रेन पहाड़ों से होकर निकलती है। लेकिन जब आप इसकी सवारी करेंगे और बाहर का नजारा देखेंगे तो आप इतने मंत्रमुग्ध हो जाएंगे कि आप लोग ये शुक्र मनाएंगे कि ये ट्रेन इतना धीमे चलती है। क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। क्या आप लोग एडवोकेट और लॉयर में फर्क जानते हैं? क्या मेरे जैसे आप भी यही समझते थे कि एडवोकेट और लॉयर में कोई फर्क नहीं होता? ऐसा नहीं है। एडवोकेट और लॉयर में फर्क होता है। लॉयर वो होता है जिसके पास लॉ की डिग्री हो या फिर वो लॉ की पढ़ाई कर रहा हो। वो आपको कानूनी सलाह तो दे सकता है, लेकिन आपके लिए केस नहीं लड़ सकता। लेकिन अगर कोई लॉयर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एग्जाम पास करके वहां पे रजिस्टर हो जाता है तो उसके बाद वो आपका केस लड़ सकता है, क्योंकि उसके बाद वो एडवोकेट बन जाता है। सो ये डिफरेंस होता है एडवोकेट और लॉयर के बीच में। क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक एटेक स्टार्टअप कंपनी को नया इन्वेस्टर मिल गया था। उन्हें फंडिंग मिलने ही वाली थी। इस खुशी में वो एडवांस में ही अपने एम्प्लॉयज को पार्टी दे रहे थे, लेकिन पार्टी के ड्यूरेशन में ही पता लगा कि इन्वेस्टर ने बैक कर लिया, उन्हें वो फंडिंग नहीं मिलने वाली। इतनी बड़ी बात की खबर उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को उस वक्त पार्टी में नहीं दी। पांव के नीचे से जमीन खिसक गई थी, लेकिन फाउंडर्स ने हार नहीं मानी। वन ऑफ द फाउंडर का कहना था कि जब आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हो तब किसी के आने और जाने से फर्क पड़ता है। क्योंकि कंपनी बहुत ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए बहुत सारे उतार और चढ़ावों को सहते हुए सी लेवल में हाईएस्ट $42 मिलियन का फंडिंग कंपनी ने उठाया और एटेक इंडस्ट्री में टॉप मोस्ट कंपनीज में शुमार हो गई। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट वेदांतु, जिनके फाउंडर्स के नाम है वंशी कृष्णा, आनंद प्रकाश एंड पुलकित जैन। So guys, if you are fundamentally strong, if your ideas are fundamentally strong, don't worry, you will be successful one day. ज्यादातर लोग दूसरों के परसेप्शन पे जी रहे हैं। कैसे? मैं बताता हूं। मैं सोचता हूं कि आप सोचते हैं कि मैं स्मार्ट हूं तो मैं स्मार्ट फील करूंगा, और मैं सोचता हूं कि आप सोचते हैं कि मैं स्टूपिड हूं तो मैं स्टूपिड फील करूंगा। यानी कि हमारे खुद के लिए जो परसेप्शन है वो दूसरों के परसेप्शन पे जिंदा है। हाउ स्टूपिड इज दिस? इसी वजह से हम अपनी आइडेंटिटी, अपनी रियलिटी खोते जा रहे हैं। गाइस, वो पूछते हैं ना कि हाउ योर फ्रेंड्स डिस्क्राइब यू इन 3 वर्ड्स। इंस्टेड ऑफ दैट आपको पूछना चाहिए हाउ यू डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 वर्ड्स। यहां से आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट शुरू होता है। सो गाइस, दूसरों के परसेप्शन पे इतना ध्यान मत दीजिए। स्टे इन्वेस्ट इन यू, स्टे फोकस इन यू।